कराची एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाका, कम से कम 2 अफराद जाबाह, गैर मुल्की समेत 10 जख्मी। जख्मियों में खातून शामिल, रेंजर्स पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल। धमाका इतना शदीद था कि आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई गई। 3 गाड़ियां, 4 मोटरसाइकिलें और 1 टैंकर मुकम्मल तबाह हो गए। कराची धमाके के बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वाली सड़क भी खुली है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का जाए हादसा का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना। IG सिंध और दीगर अफसरान भी साथ रहे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कराची को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। DIG ईस्ट ने इब्तदाई तहकीकाती निकात सामने रख दिए। जख्मियों में 1 गैर मुल्की और दीगर 3 अफराद शामिल। CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। जख्मियों में 3 सिक्योरिटी एहलकार, 2 रेंजर्स एहलकार और 1 पुलिस एहलकार भी शामिल है। तहकीकात का जो अमल है वो जारी है। तमाम जो इदारे हैं वो इस पे तहकीकात कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप लोगों से भी शेयर कर दी जाएगी। मेरी वफाकी हुकूमत और उनके इदारों से बात हुई है और जो एयरपोर्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तमाम जो फ़्लाइट्स हैं वो टाइम पर जा रही हैं। तमाम जो एयरपोर्ट का अमला है वो मौजूद है। धमाके के कई घंटों बाद भी सूरत हाल वाज़े नहीं। गवर्नर सिंध धमाके की जगह पहुंचे लेकिन मीडिया टॉक में तफसीलात नहीं बताईं। कहा किसी से कुछ नहीं छुपा रहे, तहकीकात जारी हैं। नेतन्याहू की जुनूनी फौज पागलपन के उरूज पर पहुंच गई। लबनान पर मुहल्लिक बारूदी मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ। बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में कई बम गिरा दिए। 25 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के मुंह तोड़ जवाब में 25 सेहूनी फौजी हलाक, 130 से जायद जख्मी हो गए। गजा में सेहूनी फौज ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी शहीद। दिरुल बलाह में मस्जिद पर बमबारी में 24 फ़लस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। सेहूनी इंतजामिया का मस्जिद में हमास का कमांड सेंटर कायम होने का दावा। शोहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। इसराइल की ईरान को एक और धमकी। वज़ीर दिफा योव गैलनेट ने कहा ईरान का भी गजा और बैरूत जैसा हशर हो सकता है। ईरान इसराइली फ़िज़ाइया की सलाहियतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जो ये समझता है कि हमें नुकसान पहुंचाने की महज कोशिश कार्रवाई से बाज रखेगी तो वो गजा और बैरूत को देख ले। गजा में सेहूनी जारियत को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। बरतानिया, अमरीका, इटली, हॉलैंड और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में नस्लकुशी के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी हज़ारों सेहूनी शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने, गजा जंग बंदी और मुग़वियों की रिहाई का मुतालबा। वफाकी हुकूमत और पुलिस ढूंढती रह गई। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे पहुंच गए। 24 घंटे बाद मंजर आम पर आने के वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली में धुआंधार खिताब। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा हमें रोकने की कोशिश की गई लेकिन डी चौक पहुंचे। हमारे काफिले पर हज़ारों शैल बरसाए गए। इन्हें किस चीज़ का खौफ है, क्यों घबराते हैं? हमें शहर से दूर जलसों की इजाज़त दी जा रही है, रुकावटें डाली गईं। क्या हम कोई जानवर हैं कि मवेशी मंडियों में जलसे करें? क्या पाकिस्तान में सिर्फ अकेली मरियम ही औरत रह गई है? अली अमीन गंडापुर का IG इस्लामाबाद से बदला लेने का ऐलान। अपने खिताब में कहा खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हल्ला बोला गया, शेलिंग की गई। IG इस्लामाबाद माफ़ी मांगे वरना FIR काटेंगे, अपना बदला खुद लेंगे। मुझे गिरफ्तार करना था तो IG ने मुझे क्यों नहीं बताया?
मैं 3 बंदों के साथ केपी हाउस से निकला और यहाँ पहुंचा। मजीद कहा, ये जंग तुमने शुरू की, इसे ख़त्म हम करके दिखाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी देखी, मैं सारी रात वहीं था, उन्हें नहीं मिला। आईजी इस्लामाबाद को कहता हूँ कि गिरफ्तार करना है तो कर लो, मैं डरने वाला नहीं। मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए। पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। कभी कहा गया हुकूमत ने अगवा किया, कभी फौज ने अगवा किया, कभी एजेंसियों ने अगवा किया, कभी मोहसिन नकवी ने अगवा किया, कभी वजारत दाखिला के एहलकारों ने अगवा किया। वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी पर सवालात उठा दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला केपी को गैर जिम्मेदार शख्स करार देते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता 24 घंटे में कहाँ छुपे हुए थे। नाम नेहाद इनकलाब बर्पा करने में नाकामी के बाद ये ड्रामा रचाया गया। बाकायदा मुहिम चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, PTI का मकसद यही था, धरना दें, SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। अली अमीन गंडापुर की वीडियो चेक की तो पता लगा वो निकल चुके हैं।